आइए मिलते हैं अपने जावा के नेक्स्ट सेशन में। ओके, आज हम लोग दो चीज़ सीखने वाले हैं। पहला चीज़ सीखेंगे हाउ टू पास पैरामीटर फाइंड टू अ फंक्शन और मेथड, एंड सेकंड हम लोग सीखेंगे दिस कीवर्ड के बारे में। फाइन। तो अगर आपको याद है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने चालू किया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फाइन। और हमने डिस्कस किया था कि क्या है ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग और उसके क्या यूज है। तो आज हम सबसे पहले सीखते हैं हाउ टू पास पैरामीटर टू अ फंक्शन और मेथड। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे दिस कीवर्ड। तो आइए चलते हैं अपने एडिटर पर। ये प्रोग्राम है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम सीखा था। मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है। जो एक्सेप्ट डेटा फंक्शन है उसमें लास्ट टाइम कोई पैरामीटर नहीं था। मैंने इसके अंदर यहाँ पर हार्ड कोडिंग किया था। अभी मैंने एक्सेप्ट डेटा फंक्शन पर यहाँ पर लिखा इंटीजर एक्स, स्ट्रिंग वाई एंड इंटीजर जेड। इसका मतलब है कि ये तीन पैरामीटर एक्सपेक्ट करेगा जब भी हम इसको मेन से कॉल करेंगे। फाइन। तो अभी मेन में यहाँ पर मैंने पहला ऑब्जेक्ट बनाया OB1, और फिर मैंने एम्प्लॉय लिखा है। उसके बाद मैंने लिखा OB1 डॉट एक्सेप्ट डेटा 100 माया एंड 2000। तो 100 जाएगा एक्स में, और माया जाएगा वाई में, और 2000 जाएगा जेड में। फिर यहाँ से मैंने एक्स आईडी को असाइन कर दिया, वाई नेम को असाइन कर दिया, और जेड सैलरी को असाइन कर दिया, जो हमारे क्लास के प्रॉपर्टीज हैं। और फिर यहाँ से डिस्प्ले डेटा को हम कॉल कर रहे हैं। फाइन, देखिए क्या होता है। ओके, आ गया परफेक्ट 100। हाँ, ये तरीका है कि कभी भी अगर हमको पैरामीटर पास करने हैं किसी भी फंक्शन में, क्लास में, तो हम लोग कैसे पास करते हैं। फाइन। अभी ये जो फंक्शन के अंदर हम वेरिएबल लिखते हैं ये लोकल वेरिएबल है। हाँ, ये जरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान से सुनना। और ये जो वेरिएबल है लोकल है, इसका मतलब एक्सेप्ट डेटा का जो बॉडी है यहाँ से चालू हो रहा है और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ये सिर्फ इसके अंदर मिलेंगे। अगर मैं एक्स वाई जेड को डिस्प्ले डेटा के अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही फंक्शन ख़त्म होता है तो जो वेरिएबल है उनकी भी डेथ हो जाती है। फाइन। तो ये उनका स्कोप है, कोई भी जो लोकल वेरिएबल है। अभी थोड़ा सा अभी समझते हैं दिस कीवर्ड क्या है। फाइन, मैं इसको आईडी कर देता हूँ। फाइन, इसको नेम कर देता हूँ, और इसको सैलरी कर देता हूँ। फाइन, देखिए अभी आप। फाइन, अभी मैंने क्या किया देखिए, जो लोकल वेरिएबल है उनका नाम और जो प्रॉपर्टीज हमारे क्लास की उनका नाम मैंने सेम कर दिया है। फाइन। तो अभी क्या होता है देखते हैं। अभी हमारा प्रोग्राम परफेक्ट चला था। फाइन। सो अभी लोकल वेरिएबल के नाम और जो हमारे क्लास के डेटा हैं उनके नाम सेम है। तो क्या हुआ देखिए, क्या है, 0 नल एंड 0। इसका मतलब जो डिफॉल्ट वैल्यूज है वो यहाँ पर आ गए। फाइन। तो अभी सपोज मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। ठीक है, देखिए आप जस्ट ऑब्जर्व करिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी मैं एंटर मार रहा हूँ और यहाँ प्रिंट कर, देखिए एक्सेप्ट डेटा के अंदर मैं कॉल कर रहा हूँ। देखिए क्या आ गया, जब मैंने एक्सेप्ट डेटा के अंदर कॉल किया तो प्रिंट हुआ, लेकिन जब मैंने डिस्प्ले डेटा के अंदर कॉल किया तो नहीं हुआ। ऐसा क्यों हो रहा है देखिए, समझिए। ये डेटा यहाँ से लोकल वेरिएबल में जा रहा है। तो ये जो फंक्शन एक्सेप्ट डेटा, यहाँ पर एक्चुअली देखा जाएगा तो जो क्लास के डेटा हैं वो भी अवेलेबल हैं और लोकल डेटा भी अवेलेबल है। तो कभी भी अगर ऐसा होगा तो प्रायोरिटी हमेशा लोकल वेरिएबल को जाता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, लोकल वेरिएबल ही लोकल वेरिएबल में जा रहा है। देखिए ये लोकल वेरिएबल लोकल में, लोकल में, लोकल में, लोकल में, लोकल में, इसलिए यहाँ पर प्रिंट हो गया। लेकिन डिस्प्ले डेटा के अंदर जो हम प्रिंट कर रहे हैं ये डेटा क्लास को बिलोंग करता है। और अगर आप यहाँ लाइन नंबर 28 पे देखेंगे तो मैंने OB1 डॉट डिस्प्ले डेटा लिखा है। OB1 क्या है, ऑब्जेक्ट है, किसका, एम्प्लॉय का। तो वो किसको ढूंढेगा, वो इनको ढूंढेगा। तो इसमें तो कुछ डेटा गया ही नहीं है ना, इसमें तो कुछ डेटा गया नहीं है। इसलिए जब हम डिस्प्ले डेटा कॉल कर रहे हैं तो आपको 0 नल और 0 दिखा रहा है, जो डिफॉल्ट वैल्यू रहता है जावा में इंटीजर का और स्ट्रिंग का। फाइन। तो अभी ये हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक कीवर्ड है, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ दिस, और फिर मैं यहाँ लिखता हूँ दिस। ओके, फिर मैं यहाँ लिखता हूँ दिस। ओके, अभी मैं इसको निकाल देता हूँ। फाइन, आई रिमूव दिस, की जरूरत नहीं है। और अभी हम रन करते हैं। देखिए आ गया परफेक्ट। फाइन। तो दिस क्या करता है देखिए, दिस ने क्या किया यहाँ पर, जब हम दिस लिख रहे हैं इसका मतलब है इस वाले डेटा के लिए, इस वाले डेटा के लिए, इस वाले डेटा। तो टेक्निकली दिस कीवर्ड है क्या। फाइन, मैं लिख देता हूँ दिस refers
टू दी करंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है जो ऑब्जेक्ट कॉल करेगा उसका ये डेटा होगा। फाइन। तो अभी मैं एक चीज और आपको बता एक और कंसेप्ट बताता हूँ। सपोज मैं यहाँ आ रहा हूँ और मैंने एक और वेरिएबल, एक और ऑब्जेक्ट ले लिया OB2। ये उसका डेटा है, ये उसका डेटा है। फाइन। अभी मैं चेंज कर देता हूँ। सपोज मैंने ये 2 किया, 200 कर दिया और मैंने यहाँ लिखा अमर। फाइन। और ये मैंने 3000 कर दिया। फाइन। देखिए अभी कितना ऑब्जेक्ट हो गए, 2 ऑब्जेक्ट हो गए। फाइन। और एक जगह 100 माया 2000 है, एक जगह 200 अमर। और ये रन करके देखते हैं, आ गया। देखो परफेक्ट, ये देखिए। फाइन। तो अभी आप पहले इसको ध्यान से देखिए, जो एक्सेप्ट डेटा है इससे डेटा असाइन हो रहा है और जो डिस्प्ले डेटा है इससे डेटा डिस्प्ले हो रहा है। फाइन। तो अब एक चीज आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट है, फाइन, जो डेटा है, डेटा ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज यूनिक to a data, to an object, and logic is shareable। इसको पहले आप ध्यान से समझिए मैंने क्या लिखा है। देखिए मैंने क्या लिखा है, डेटा ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज यूनिक टू एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब जो डेटा ऑब्जेक्ट का है वो यूनिक है, वो उसके साथ में अटैच रहेगा। और जो लॉजिक है वो शेयरेबल है, लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करेगा उसका डेटा हमको दिखाई देगा। फाइन। इसका मीनिंग क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए जीमेल में जब आप जाते हैं तो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं। तो जब अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं तो आपको आपका ईमेल दिखाई देता है, और जब मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड डालता हूँ तो मुझे मेरा मेल दिखाई देता है। अभी मेल दिखाने के लिए जो फंक्शन है वो तो सेम है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। फाइन। लेकिन डेटा जिसका जा रहा है उसका ही ईमेल हमको दिखाई दे रहा है। फाइन। ऐसे यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, देखिए ध्यान से देखिए। मैं अगर ऑर्डर चेंज कर दूंगा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फाइन। देखिए इसका मतलब है जो OB1 है उसका डेटा क्या है, 100 एंड माया एंड 2000। तो वो जब कॉल करेगा उसको वही दिखाई देगा। देखिए आ गया। हाँ, ये बात आप ध्यान से सुनिए। हर एक ऑब्जेक्ट का डेटा है उसके साथ पे अटैच रहता है मेमोरी में, और जो फंक्शन है वो कोई भी कॉल कर सकते हैं। फाइन। जैसे यहाँ पर डिस्प्ले डेटा कौन कॉल कर रहा है, OB2, तो उसका डेटा दिखाई देगा। यहाँ पर कौन कॉल रहा है, OB1, तो उसका डेटा दिखाई देगा। फाइन। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा दिस कीवर्ड क्या है, पैरामीटर हम कैसे पास कर रहे हैं, और डेटा और फंक्शन में क्या डिफरेंस है। डेटा यूनिक है, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए उसके साथ अटैच रहता है, और जो लॉजिक है वो किसी का नहीं है, वो शेयरेबल है। तो जो कॉल करेगा उसका लॉजिक दिखाई देगा। फाइन। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।